फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दुनिया भर की उन सबसे घातक और खतरनाक कमांडो फोर्सेस के बारे में जो किसी भी प्रकार के दुश्मन का खात्मा करने में माहिर हैं। नंबर 1, मार्कोस, भारत। दोस्तों, मार्कोस समुद्री कमांडो का संक्षिप्त नाम है। हालो और हाहो में प्रशिक्षित किए जाने वाले ये सैनिक सर्वश्रेष्ठ असॉल्ट राइफलों, स्नाइपर राइफलों और आधुनिक समय के युद्ध उपकरणों से लैस भारतीय मार्कोस दुनिया के सबसे घातक विशेष बलों में से एक हैं। मार्कोस कमांडो की पहली ट्रेनिंग यूएस सील नेवी कमांडो के आधार पर की जाती है। उसके बाद इन्हें ब्रिटिश एसएस कमांडोज के साथ भी ट्रेंड किया जाता है। इसके अतिरिक्त इनके लिए कंपलसरी ट्रेनिंग CIJW यानी गुरिल्ला वॉरफेयर प्रशिक्षण लेना भी जरूरी होता है। इन सैनिकों में एक बात जो इन्हें सबसे ज्यादा खास और बेहतर बनाती है वो है इनका भौतिक और मानसिक संतुलन। मार्कोस कमांडो हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और कोई मानसिक दुख इन्हें तकलीफ ना पहुंचा सके, इसके लिए इन्हें अलग से ट्रेनिंग लेनी होती है। मार्कोस भारतीय नौसेना के समुद्री कमांडो समूह हैं, जिन्हें बहादुरी और सफल ऑपरेशन के लिए विश्व भर में सराहना मिलती है। देश के मरीन कमांडो जमीन, हवा और पानी में लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम होते हैं। ये कमांडो हालो और हाहो में प्रशिक्षित होते हैं और घातक युद्ध हथियार जैसे राइफल, स्नाइपर से सुसज्जित किया जाता है। साथ ही इन्हें मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों से लड़ने को भी सिखाया जाता है। मार्कोस दुनिया के सबसे ताकतवर और खतरनाक कमांडोज में से एक हैं। कहा जाता है कि 10,000 सैनिकों में से केवल एक ही बन पाता है मार्कोस कमांडो। हाथ पैर बंधे होने पर भी तैर सकते हैं ये भारत के मार्कोस कमांडो। मानसिक और शारीरिक क्षमताओं में ये नेवी सील को भी पीछे छोड़ देते हैं। कारगिल युद्ध में इन्होंने सेना की सहायता की थी और 26/11 के मुंबई हमले में आतंकवादियों से निपटने में भी इनकी खास भूमिका थी। इन कमांडो को स्पेशल कराटे यानी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी दी जाती है। ये हर तरह के हथियार, हेलीकॉप्टर और जहाज चलाना जानते हैं। अत्यधिक गोपनीयता के तहत काम करने वाली ये स्पेशल कमांडो फोर्स मार्कोस ने कारगिल युद्ध, ऑपरेशन बीच, ऑपरेशन स्वान, एक्सरसाइज बैलेंस इरोक्वाइस 3-1, वज्र स्टॉर्मर और कई अन्य बड़े उल्लेखनीय कामों को अंजाम दिया है। भारत में लोग इन्हें दाढ़ी वाली फौज के नाम से भी जानते हैं। मार्कोस अमेरिकी नौसेना सील के बाद एकमात्र ऐसे विशेष बल हैं जो पानी में, समुद्र, नदी, तालाब इत्यादि किसी भी जगह में महत्वपूर्ण हथियारों के साथ लड़ने में सक्षम होते हैं। नंबर 2, नेशनल जेंडरमरी इंटरवेंशन ग्रुप, फ्रांस। बात चाहे जिबूती में स्कूली बच्चों को बचाने की हो या बोस्निया में युद्ध अपराधियों को पकड़ने की, GIGN टास्क फोर्स ने ये सब करके दिखाया है। स्पेशल सुरक्षा बल GIGN, जिसने 1972 के म्यूनिक ओलंपिक बंधक को बचाने में किए नरसंहार के बाद अपनी चमक दिखाई। GIGN दुनिया के सबसे घातक विशेष आर्मी फोर्स में से एक है। उनकी खतरनाक और खास ट्रेनिंग उन्हें सोमालिया के समुद्री लुटेरों को धूल चटाने के लिए पर्याप्त है। जैसा कि उनका आदर्श वाक्य है, अपनी परवाह किए बिना जीवन बचाने के लिए। GIGN एक ऐसी स्पेशल कमांडो फोर्स है जो हर खतरे से निपटने के लिए तैयार और सक्षम है। 200 कमांडो वाली ये फौज बेहद गोपनीयता से कार्य करती है। यहाँ तक कि इनकी तस्वीरें खींचना भी फ्रेंच के कानून के खिलाफ है। GIGN के इतिहास के सबसे साहसी कामों में से एक 1979 में मक्का की बड़ी मस्जिद की जब्ती थी। चरमपंथी विद्रोहियों ने हाउस ऑफ सऊदी को उखाड़ फेंकने के लिए मक्का की मस्जिद अल हरम पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद GIGN कमांडो सऊदी सेना में शामिल हो गए, लेकिन समस्या ये थी कि गैर मुसलमानों को पवित्र शहर में प्रवेश पर प्रतिबंध था। इसी कारण 3 GIGN कमांडो की एक टीम ने संक्षेप में इस्लाम धर्म अपना लिया और फिर अपने मिशन पर लग गए और बाद में उन्होंने मस्जिद पर फिर से कब्जा कर लिया। नंबर 3, स्पेशल फोर्स USA। ग्रीन बेरेट्स के नाम से प्रसिद्ध यह विशेष सुरक्षा बल 60 के दशक में राष्ट्रपति केनेडी द्वारा बनाया गया उनके विशिष्ट सेवा हेडगियर के कारण ग्रीन बेरेट्स के रूप में भी जाना जाता है। उनका आधिकारिक आदर्श वाक्य डे ऑपरेसो लिबर यानी उत्पीड़ितों को मुक्त कराने के लिए है, जबकि उनके प्रतीक चिन्ह में एक कृपाण और 3 बिजली के बोल्ट के साथ एक तीर है। स्पेशल यूनिट फोर्स कठोर और तैयार सैनिकों से भरी हुई है, परंतु उनके खास स्नाइपर्स यानी निशाना साधने वाले सैनिकों को मौत का सौदागर कहा जाता है। यूनिट में इन सैनिकों को सबसे घातक हत्यारे माना जाता है। कमांडो गठबंधन समर्थन, मानवीय सहायता, शांति स्थापना और नशीली दवाओं के खिलाफ जंग में कार्रवाई से संबंधित कार्यों का नेतृत्व करते हैं। प्रथम स्पेशल फोर्स ऑपरेशन डिटैचमेंट डेल्टा, फर्स्ट SFOD, मुख्य रूप से डेल्टा के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। इस कमांडो फोर्स को दुनिया की सबसे खतरनाक और तेज कार्रवाई के लिए जाना जाता है।
इसका स्थान अमेरिका खुफिया बलों में सबसे ऊपर है। आपको बता दें कि डेल्टा फोर्स यूएस नेवी सील से अलग है, क्योंकि इसकी चयन प्रक्रिया और प्रशिक्षण दोनों अलग है। इस फोर्स को सबसे अधिक परिष्कृत तकनीक के साथ प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि विशेष अभियानों और बचाव कार्यों को अंजाम दिया जा सके। 1997 में विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों के बाद इसे सार्वजनिक तौर से प्रदर्शित किया गया। इसका मुख्य कार्य आतंकवादी गतिविधियों को रोकना और अन्य राष्ट्र विरोधी ताकतों को रोकना, और इसके लिए इसका गठन अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित अमेरिकी सरकार ने किया है। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अफगानिस्तान में तालिबान को खत्म करने के लिए डेल्टा फोर्स का इस्तेमाल किया गया था। क्या आप जानते हैं कि डेल्टा फोर्स के ऊपर नेशनल जियोग्राफिक चैनल और डिस्कवरी चैनल भी कई डॉक्यूमेंट्री बना चुके हैं। अमेरिका की सबसे घातक और खतरनाक कमांडो फोर्स नेवी सील को माना जाता है। सील टीम को जमीन से अधिक पानी में प्रशिक्षित किया जाता है, क्योंकि वे एक समुद्री विशेष समूह बनने के लिए परिपूर्ण हैं। इसका गठन 1962 में नदी, महासागर और दलदल जैसे जल निकायों के हमले से निपटने के लिए किया गया था। इनकी ट्रेनिंग को भी दुनिया में सबसे खतरनाक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 100 में से 95 सैनिक तो नेवी सील में शामिल होने से पहले ही रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। मिशन का मुकाबला करने के लिए इस फोर्स को अत्यधिक आक्रामक और शारीरिक क्षमताओं वाला कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि सील टीम 6 को पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए भी जाना जाता है। नंबर 4, सायरेट मटकल, इजराइल। ये एक इजरायली विशेष बल है। सायरेट मटकल फोर्स आतंकवाद को खत्म करने के लिए खास प्रशिक्षित किया गया है। इस बल के सदस्य अपनी उच्च शारीरिक और बौद्धिक विशेषताओं के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। गिबश नामक चयन शिविर में डॉक्टरों और मनोवैज्ञानिकों द्वारा निरंतर निगरानी के तहत इसमें कमांडोज को भर्ती करने के बाद कट्टर प्रशिक्षण अभ्यासों को सहन कराते हैं और उन्हें एक फौलादी सैनिक बना देते हैं। इजराइल एक अत्यधिक शत्रुतापूर्ण राष्ट्रों से घिरा हुआ देश है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, जिसने 1972 में ब्लैक सितंबर के आतंकवादियों द्वारा आयोजित बोइंग 707 और गाजा पट्टी में बसे अपहर्ताओं के बल की हत्या जैसे कई आतंकवाद और बचाव अभियान में हिस्सा लिया था। वे 1976 में युगांडा में एंटेबे हवाई अड्डे पर 106 यात्रियों को बचाने के लिए अपने बचाव अभियान के लिए जाने जाते हैं। मटकल कमांडो के रूप में शामिल होने के बाद सैरत मटकाल के सदस्यों को 1 साल और 8 महीने की कठोर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। यूनिट 269 हाई प्रोफाइल और गुप्त आतंकवाद विरोधी अभियानों में भाग लेती है। स्पेशल फोर्स ने फिलिस्तीन के आतंकवादी हमलों में इजराइल के लिए तनाव कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सैरत मटकल के काम को उजागर करने वाली प्रसिद्ध घटनाओं में से एक 2003 में इजराइल के टैक्सी ड्राइवर को एलियाहू गुरेल को जब 4 फिलिस्तीनियों ने अपनी कैब में यरूशलेम ले जाने के लिए अपहरण कर लिया था। स्पेशल सुरक्षा बल उसी समय उस ड्राइवर को बचाने के लिए प्रकाश में आई। यूनिट ने उसे रामल्लाह के एक उपनगर में एक परित्यक्त कारखाने में 10 मीटर गहरे गड्ढे से बचाया था। नंबर 5, ज्वाइंट फोर्स टास्क 2, कनाडा। सिर्फ 23 साल पहले बनाया गया यह टास्क फोर्स दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडोज रखता है। बेशक विशेष बल की स्थापना हाल ही में हुई हो, पर फिर भी इस सुरक्षा बल ने अपने कौशल से दुनिया को चौंका दिया है। फोर्स इराक में बंधकों को छुड़ाने से लेकर बोस्निया में सर्बियाई स्नाइपर्स का शिकार करने तक विश्व के विभिन्न हॉटस्पॉट का हिस्सा रहा है। ये बल अफगानिस्तान में भी मौजूद थे, हालांकि उनकी गतिविधियां वहां अत्यधिक संरक्षित हैं। JTF-2 खुद को एक स्केलपेल, एक हथौड़ा नहीं के रूप में पेश करता है, जिससे उन्हें एक फेसलेस यानी नजर न आने वाले सैनिक, स्पष्ट रूप से कहा जाए तो ये एक आतंकवाद विरोधी बल बना दिया गया है। ये विश्व स्तरीय खतरनाक कमांडोज की टुकड़ी अपने अति गुप्त अभियानों के बारे में लगभग कुछ भी नहीं बताती है। नंबर 6, ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विसेज। SAS दुनिया के सभी स्पेशल कमांडो फोर्स के लिए एक आधार है। यहाँ तक कि USA की स्पेशल डेल्टा टास्क फोर्स को बनने से पहले डेल्टा फोर्स को बनाने वाले SAS के साथ रहे थे। SAS में दुनिया के नंबर 1 लड़ाके भर्ती किए गए हैं, जो किसी भी प्रकार के हालातों का सामना करने में सक्षम होते हैं। उनके प्रतीक चिन्ह पर प्रसिद्ध मुहावरा छापा गया है, Who dares wins, जो उनकी काबिलियत की प्रशंसा करता है। इराक युद्ध के बाद की लड़ाई में उनकी भूमिका के बारे में बात करते हुए US जनरल स्टैनली मैकक्रिस्टल ने कहा कि अगर SAS फोर्स नहीं होती तो शायद इसे जीता ना जा सकता। नंबर 7, नेवी सील्स USA। ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ही रंग रूटों को 2 मिनट में कम से कम 42 पुशअप, 2 मिनट में 50 सिटअप और 11 मिनट में 1.5 मील दौड़ना पड़ता है।
नेवी सील्स यूएसए के सबसे अच्छे सैन्य बलों में से एक है। सील्स का मतलब सी, एयर एंड लैंड स्पेशल ऑपरेटर है। इस प्रकार सील्स शब्द बनता है। नेवी सील की कुल 8 टीमें हैं। इस फोर्स के पास दुनिया की सबसे उच्च तकनीक से लेकर सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र प्रशिक्षकों तक सब कुछ है। नंबर 8, अल्फा ग्रुप, रशिया। अल्फा समूह अपने खास निर्दयी अंदाज के लिए जानी जाती है। यह प्रसिद्ध टास्क फोर्स 1970 के दशक के मध्य में शुरू हुआ था और अफगानिस्तान पर आक्रमण के दौरान सुर्खियों में आया। वे अपने क्रूर प्रतिशोध और प्रतिद्वंदी को निर्दयता से नीचे ले जाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी मिशन के लिए अनोखी रणनीतियों के कारण यूनिट को स्पेट्स ग्रुप ए के रूप में भी जाना जाता है। 2002 में मॉस्को थिएटर बंधक संकट के दौरान यूनिट को दुनिया भर में भारी आलोचना का सामना करना पड़ा, जब आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए अल्फा समूह ने रासायनिक गैस का इस्तेमाल किया, जिसके कारण 129 बंधकों की जान चली गई। रूस की स्पेशल फोर्स स्पट्सनाज है। अच्छी तरह से प्रशिक्षित अल्फा समूह स्पट्सनाज का ही हिस्सा है। यह दुनिया का अत्यधिक प्रशिक्षित समूह है। इनके प्रशिक्षण को दुनिया में सबसे क्रूर और सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये कमांडो इतने खतरनाक हैं कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी रूस को उबारने की काबिलियत रखते हैं। इतना खतरनाक प्रशिक्षण यूरोप और अमेरिका में प्रतिबंधित है। ये सीधे सैन्य खुफिया समूह GRU द्वारा नियंत्रित हैं। ये द्वितीय विश्व युद्ध, बचाव अभियानों और कई उच्च प्रोफाइल हत्याओं के दौरान गुप्त कार्रवाई करने के लिए जाने जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मिशनों में ये अल्फा समूह के साथ भी काम करते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडो फोर्सेस। इनमें से आपको कौन सा कमांडो फोर्स सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इसी तरह की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।